जब भी हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर ऐसी एडवांस हेयर स्टाइलिंग देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे जहन में आता है वो यही होता है कि यार इतनी फिनिशिंग कैसे आ जाती है इनके हेयर स्टाइल्स में। क्योंकि हम तो इवन अगर कोई सिंपल सा भी हेयर स्टाइल्स बना रहे हों तो फिर भी इतनी फिनिशिंग, इतनी स्मूथनेस कभी भी नहीं आती। तो इन्हीं कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ बेसिक हेयर स्टाइलिंग का कोर्स। क्योंकि अगर आपको हेयर स्टाइलिंग के बेसिक स्टेप्स का ही नहीं पता तो नीटनेस तो कभी आ ही नहीं सकती हेयर स्टाइलिंग में। क्योंकि हेयर स्टाइलिंग से पहले हेयर प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है जो हम सब अवॉइड कर देते हैं। तो हेयर स्टाइलिंग के इस कोर्स में मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ हेयर स्टाइलिंग के बेसिक लेवल से लेकर एडवांस हेयर स्टाइल तक का सफ़र, और वो भी नहायत ही ईजी वे में। और यही नहीं बल्कि इस कोर्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप भी इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक वॉच करें, क्वेश्चंस के आंसर करें कमेंट सेक्शन में, ताकि आपको भी इस कोर्स में एनरोल कर लिया जाए। हेलो एवरीवन, मैं हूं फाइजा शुएब और मेरे चैनल पे आपको मिल रहा है फ्री हेयर स्टाइलिंग कोर्स। तो आज हमारा बेसिक हेयर स्टाइलिंग का है लेक्चर नंबर 1, और जिसमें कि हम नंबर 1 पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हेयर। टाइप्स ऑफ हेयर में पहले आ जाते हैं ब्लैक हेयर, फिर डार्क ब्राउन, फिर ब्राउन और फिर ब्लॉन्ड हेयर। द क्वेश्चन इज व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ हेयर। अब तो सवाल ये पैदा होता है कि हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ हेयर जानने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बताना चाहूँगी। ऐसा है कि फर्स्ट 1 to 3 लेक्चर्स जो हैं वो हेयर थ्योरी से रिलेटेड होंगे, क्योंकि हेयर की थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम हेयर की थ्योरी को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आगे चलकर हमें नहीं पता चलेगा कि हेयर स्टाइलिंग में ये चीज़ हम इस तरह से क्यों कर रहे हैं। तो इसी वजह से हेयर टाइप्स को समझना बहुत ज़रूरी है। हेयर टाइप्स को जानना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, किसी एशियन कंट्री में, तो मोस्टली हमें कौन से हेयर्स मिलेंगे जिन पे हमने वर्क करना है। मोस्टली ब्लैक हेयर पे हमें वर्क करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा किसी के हेयर डार्क ब्राउन होंगे या ब्राउन होंगे, या बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके हेयर ब्लॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने समझना है कि वर्जन हेयर में जैसे कि प्योर जेट ब्लैक हेयर होता है, और जो कलर्ड हेयर होता है जिसपे काफ़ी डाइज वगैरह हुए होते हैं, स्ट्रीक्स वगैरह हुए होते हैं, और ऐसे हेयर में क्या डिफरेंस है, क्यों हमें ज़रूरत है हेयर स्टाइलिंग के लिए पहले हेयर्स को समझने की। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम डमी पे हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो वो बहुत अच्छे से हो जाती है, लेकिन वही जब हम अपने क्लाइंट पर हेयर स्टाइलिंग जब हम अपने क्लाइंट पे करने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल भी अच्छे से वो हेयर स्टाइल नहीं बन पाता। ऐसा क्यों होता है? तो बेसिकली जब हम वर्जन हेयर पे हेयर स्टाइलिंग करते हैं जैसे कि ब्लैक हेयर, तो वर्जन हेयर्स की इलास्टिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। हेयर स्टाइलिंग तो हम कर लेते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि हम हेयर स्टाइल को होल्ड नहीं कर पाते। तो इसकी रीज़न यही है कि वर्जन हेयर की इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जब हमने हेयर स्टाइल को होल्ड करना होता है तो हमें अच्छे होल्डिंग स्प्रेस की ज़रूरत होती है, नहीं तो हमारा वो हेयर स्टाइल कभी भी नहीं टिक पाता। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं ब्लोंड हेयर की, तो ऐसा है कि की वजह से, कट डाउन की वजह से ऐसे हेयर्स की इलास्टिसिटी काफ़ी कम हो चुकी होती है। यही वजह है कि जब हम ऐसे हेयर पे कर्ल करते हैं या हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो वो बहुत अच्छे से होल्ड करती है, और ब्लोंड हेयर्स पे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्डिंग स्प्रेस को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद ही बहुत अच्छे से होल्ड हो जाते हैं, तो नॉर्मल स्प्रे भी चलता है। सो द मेन रीज़न इज़ कि ब्लैक हेयर्स की इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जिस तरफ हम उन्हें मोल्ड करते हैं वो मोल्ड नहीं होते इजीली, तो हमें पावरफुल स्ट्रॉन्ग स्प्रेस की ज़रूरत पड़ती है ब्लैक हेयर वाले हेयर स्टाइल को होल्ड करने के लिए। जबकि ब्लॉन्ड हेयर के पे वर्क होने की वजह से उनकी इलास्टिसिटी काफ़ी कम हो चुकी होती है, और हम उनको जिस तरह से मोल्ड करते हैं, जिस तरफ हम उन्हें टर्न करते हैं, वो ईजीली होल्ड कर जाते हैं। आई थिंक आपको अब इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि हमें क्यों ज़रूरत है थ्योरी को स्टडी करने के लिए, और क्यों हम यहाँ पे हेयर टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली जो हमारे पास मोस्टली हेयर्स आते हैं वो होते हैं ब्लैक, डार्क ब्राउन, ब्राउन एंड ब्लॉन्ड। और नंबर 1 पे आ जाते हैं ब्लॉन्ड हेयर्स। ब्लॉन्ड हेयर्स पे हेयर स्टाइलिंग ईजी होती है, होल्डिंग भी ऐसे हेयर्स की गुड होती है, क्योंकि ब्लॉन्ड हेयर्स की इलास्टिसिटी कम होती है, और अगर हम इनमें नॉर्मल स्प्रेस भी यूज़ करेंगे तो वो वर्क करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी होल्डिंग पावर है ऐसे हेयर्स की, क्योंकि उनकी इलास्टिसिटी कम है। तो इस लिहाज से इसमें हमें ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर 2 पे आ जाते हैं ब्राउन हेयर्स। ब्राउन हेयर्स का भी सेम है, इन पे भी हेयर स्टाइलिंग करना इजी है, और होल्डिंग भी इनकी अच्छी होती है। इसी तरह इसमें अगर हम नॉर्मल स्प्रेस यूज़ करेंगे तो इजीली हमारे बाल होल्ड कर जाएंगे।
नंबर 3 पे हमारे पास आ जाते हैं डार्क ब्राउन हेयर। तो डार्क ब्राउन हेयर पे हेयर स्टाइलिंग करना तो इजी है, लेकिन होल्डिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं होगी, होल्डिंग मीडियम लेवल की होगी एज़ कम्पेयर टू ब्लॉन्ड एंड ब्राउन हेयर्स। तो इसमें भी हमें थोड़े से स्ट्रॉन्ग होल्डिंग स्प्रेज यूज़ करने पड़ेंगे। तो 4 पे हमारे पास आ जाते हैं ब्लैक हेयर्स। ब्लैक हेयर्स पे आपको हेयर स्टाइलिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, क्योंकि ब्लैक हेयर्स की इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होगी और ये इजीली मोल्ड नहीं होते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी दिक्कत का सामना होगा, लेकिन फिर भी अगर हम इसमें स्ट्रॉन्ग होल्डिंग स्प्रेस को यूज़ करेंगे तो हमारा हेयर स्टाइल टिक जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपको हेयर कलरिंग बताने का मकसद ये था कि कौन से हेयर कलर पे आपने किस तरह से वर्क करना है, आपको क्या डिफ़िकल्टी पेश आ सकती है हेयर स्टाइलिंग करते हुए, और आपने किन चीज़ों को जहन में रखते हुए हेयर स्टाइलिंग करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्रीज़। हेयर स्टाइलिंग को बनाने के लिए हमें डिग्रीज़ को अंडरस्टैंड करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड डिग्रीज़। क्यों हमें ज़रूरत है डिग्रीज़ को समझने की। तो यहाँ पे जी आप देख रहे हैं मैंने ह्यूमन फेस ड्रा किया हुआ है, और ह्यूमन हेड के स्ट्रेट ऊपर जो है ये 90 डिग्री का एंगल है। डिफरेंट एंगल्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, 90 डिग्री का है। अगर आप पीछे की तरफ चाहते हैं, इस तरह एंगल लेते हैं हेयर का, तो वो 45 डिग्री पे आएगा। अगर बिल्कुल स्ट्रेट हेयर पकड़ेंगे तो वो 0 डिग्री पे होगा। इसी तरह अगर आप आगे की जानिब चाहते हैं तो 130 एंगल बनेगा, और आगे की तरफ अगर आप फोरहेड की तरफ हेयर को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे तो ये 180 डिग्री पे एंगल हमारा बनेगा। अब हम इन एंगल्स को क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ब्लो ड्राई स्ट्रेटनिंग एंड क्रिम्पिंग में ये जो हमारी डिग्रीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि हम हेयर को किस तरह से पकड़ रहे हैं और स्ट्रेट कर रहे हैं, या ब्लो ड्राई कर रहे हैं, या क्रिम्प कर रहे हैं। तो बेसिकली डिग्रीज़ का यहाँ पे क्या रोल है, जब हम अपने हेयर को 0 डिग्री पे रख के स्ट्रेट करते हैं, या क्रिम्प करते हैं, या ब्लो ड्राई करते हैं, हमारे हेयर की लुक बिल्कुल फ्लैट आएगी, ज़रा भी वॉल्यूम बाउंस नहीं आएगा हमारे हेयर पे। इसी तरह अगर हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं हेयर के लेवल को, और फिर यहाँ पे इस तरह से इस डायरेक्शन में स्ट्रेट करते हैं, तो हेयर में वॉल्यूम आएगा। इस तरह जिस तरह हम एंगल्स को आगे की तरफ लेते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे हेयर में वॉल्यूम और बाउंस क्रिएट होगा। सबसे ज़्यादा अगर हम चाहते हैं कि हमारे फ्रंट हेयर्स में बहुत ज़्यादा बाउंस आए, तो हम हेयर को बिल्कुल फोरहेड के स्ट्रेट रखते हुए आगे की तरफ स्ट्रेट करेंगे, या आगे की तरफ ब्लो ड्राई करेंगे, या आगे की तरफ क्रिम्प करेंगे। तीनों ही सूरतों में जब हम आगे की तरफ एंगल रख के अपने हेयर्स को ब्लो ड्राई, स्ट्रेट या क्रिम्प करेंगे, तो जब हम हेयर को बैक पे लेके आएंगे तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि डिग्री क्यों मैटर करती है हेयर स्टाइलिंग में। जितना हम आगे की तरफ हेयर को रख के स्ट्रेट, ब्लो ड्राई करेंगे या बैक कॉम्ब करेंगे, तो उतना ही हेयर्स में वॉल्यूम आएगा, बाउंस आएगा जब हम अपने हेयर को पीछे की तरफ छोड़ेंगे। डिग्री का टॉपिक हमारा हो गया है कवर। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे सेक्शंस की। यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं सेक्शंस की। हेयर के काम में सेक्शंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। हेयर की सेक्शनिंग कर लेते हैं तो हमारा हेयर वर्क जो है वो इजीली हो जाता है, फिर चाहे वो हेयर कलरिंग का वर्क हो या हेयर स्टाइलिंग का वर्क हो। अगर हम हेयर के अच्छे से सेक्शन नहीं करते हैं तो हम हेयर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मेन मसला ही हेयर स्टाइलिंग में या कर्लिंग में हेयर के काम में यही आता है कि हम हेयर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो वर्क करना तो दूर की बात है। तो सेक्शंस को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं आपको सिर्फ थ्योरी के ज़रिए गाइड कर रही हूँ। इंशाल्लाह जब हम आगे जाके प्रैक्टिकल्स करेंगे तो इन चीज़ों की आपको और ज़्यादा डिटेल में समझ लगेगी। तो हेयर वर्क के दौरान हम सेक्शंस लेते हैं। हम वर्टिकल सेक्शंस भी ले सकते हैं, मतलब सीधा हम इस तरह से, जैसे हमारा बैक हेड है और हम सीधे सीधे सेक्शन उठा के स्ट्रेट करके आगे हेयर्स को छोड़ते गए। इसी तरह हम हॉरिजेंटल सेक्शन भी ले सकते हैं, मतलब बैक से, हेड के बैक से हम स्टार्ट करेंगे नीचे से, नेक के पास से, और सेक्शंस के ज़रिए स्ट्रेट करते जाएंगे हेयर्स को, थिन थिन सेक्शंस लेंगे। अब आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा कि मैं क्या कह रही हूँ, कि क्यों हमें सेक्शंस की नीड होती है। अगर हम उल्टे सीधे बाल पकड़ के कहीं से भी स्ट्रेट कर देंगे, कहीं से भी कर्ल कर देंगे, तो हमारे वर्क का कोई सीक्वेंस नहीं रहेगा और हमें कुछ पता नहीं लगेगा कि हमने कहाँ से हेयर स्ट्रेट किए, कहाँ से नहीं किए, कहाँ से कर्ल किए, कहाँ से नहीं किए। तो बेसिकली इन सेक्शंस का बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारी हेयर स्टाइलिंग में।
सेक्शंस हमारे पास आ जाते हैं वर्टिकल सेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेक्शन, डायगोनल सेक्शन, थोड़ा सा तिरछा करके हम लेते हैं, और जिगजैग सेक्शन। तो जिगजैग सेक्शन हम इस तरह जिगजैग की फॉर्म में सेक्शन लेते हैं और उसको स्ट्रेट करते हैं, कर्ल करते हैं या क्रीम करते हैं। तो यहाँ तक जी हमने बात कर ली हेयर टाइप्स की, डिग्रीज की, हेयर सेक्शंस की, और अब हम बात कर लेते हैं कर्ल टाइप्स की। तो कर्ल टाइप्स में नंबर 1 पे हमारे पास आ जाते हैं स्प्रिंग कर्ल्स या टाइट कर्ल्स। ये एकदम से टाइट कर्ल्स होते हैं, जिस तरह के मैगी नूडल्स टाइप कर्ल्स होते हैं, टाइट कर्ल्स होते हैं, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती हैं बीची वेव्स। ये जो हमारे कर्ल हैं ये थोड़े से लूज होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्प्रिंग कर्ल्स, ठीक है। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाते हैं लूज कर्ल्स। ये बीची वेव से भी ज़्यादा लूज कर्ल्स होते हैं और ब्लो ड्राई का इफेक्ट देते हैं। तो बेसिकली 3 ये टाइप्स होती हैं हमारे पास कर्ल की, एक टाइट कर्ल्स, एक लाइट वेव्स वाले, और एक बहुत ही ज़्यादा लूज कर्ल्स। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बेसिक हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड थ्योरी शेयर की, जो कि आगे चलकर हेयर स्टाइलिंग में हमें पता होना बहुत ज़रूरी था। तो आई होप आपको समझ आई होगी, और इनको समझाने का मकसद ये भी था कि नेक्स्ट जब हम प्रोडक्ट नॉलेज पे डिस्कशन करेंगे तो हम कर्ल्स की मशीन्स पे भी और उनकी नंबरिंग्स पे भी बात करेंगे कि हमें टाइट कर्ल्स लेने के लिए कौन से नंबर का कर्लिंग रोड यूज़ करना है, बीची वेव्स के लिए कौन से नंबर का यूज़ करना है, और लूज कर्ल्स के लिए हमें कौन से नंबर का कर्लिंग रोड लेना चाहिए। या फिर अगर हम इतने सारे कर्लिंग रोड्स बाय नहीं करना चाहते तो वो कौन से नंबर का कर्लिंग रोड है जिसको लेके हम अपना काम चला सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो प्रोडक्ट नॉलेज पे होगा, जिसका कि अक्सर ही लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो बात बात क्या होता है ना कि एज अ बिगनर जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो हम बगैर सोचे समझे हेयर स्टाइलिंग की मशीन्स बाय कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमें पता लगता है कि हमें ये वाली मशीन नहीं बल्कि ये वाली बाय करनी चाहिए थी, मतलब हमने गलत चीज़ परचेज़ कर ली। तो इस वजह से आपको प्रोडक्ट नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। और जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया है, ये ऑनलाइन फ्री हेयर स्टाइलिंग कोर्स है। तो अगर आप भी इस ऑनलाइन बेसिक हेयर स्टाइलिंग कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो के एंड पे जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी आपने कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करना है, ताकि आप लोग भी इस कोर्स में एनरोल हो जाएंगे और आपको फ्री सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जो टॉपिक्स हमने कवर किए उसमें सबसे पहले हमने बात की हेयर टाइप्स की। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि हेयर टाइप्स को जानने की क्यों ज़रूरत है हमें हेयर स्टाइलिंग के लिए। आपने इसका आंसर करना है कि क्यों हमने हेयर टाइप्स को स्टडी किया, ठीक है। नंबर 2 पे जो हमारा टॉपिक था वो था डिग्री से रिलेटेड। तो आपने बताना है कि 180 डिग्री पे अगर हम हेयर को रख के स्ट्रेट करते हैं, कर्ल करते हैं या क्रिम्प करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आता है हेयर्स पे। क्वेश्चन मेरा ये होगा कि वाई वी नीड सेक्शंस इन हेयर स्टाइलिंग, तो इसका आप आंसर करें। और फोर्थ क्वेश्चन मेरा ये है कि कर्ल्स कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिकली कर्ल्स की टाइप्स कितनी हैं। आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, आपकी दुआएं मेरे लिए कीमती सरमाया है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा प्रोडक्ट नॉलेज पे होगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।